देहरादून में सफाई कर्मचारियों के वेतन के नाम पर फर्जीवाड़े से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। देहरादून के नए डीएम सविन बंसल ने मोहल्ला स्वच्छता समितियों की फाइलों को तलब किया है। याद दिला दें कि इन्हीं मोहल्ला स्वच्छता समितियों में 100 से ज्यादा अज्ञात स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति दिखाकर वेतन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया था। जांच में सामने आया था कि स्वच्छता समितियों की ओर से जिन कर्मचारियों को पर्यावरण मित्र दर्शाकर लाखों रुपए का वेतन लिया गया, दरअसल उनकी नियुक्ति ही नहीं की गई थी। इसी फर्जीवाड़े से जुड़ी फाइलें पिछले 2.5 महीने से नगर निगम में दबी पड़ी थी, जिन्हें अब दून के नव नियुक्त डीएम सविन बंसल ने मंगवाया है। गढ़वाल कमिश्नर विजय शंकर ने पौड़ी के बाल संरक्षण गृह में 17 साल के किशोर की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। कोटेश्वर के रहने वाले लड़के का शव बाल संरक्षण गृह के टॉयलेट में टी-शर्ट के फंदे पर झूलता हुआ मिला था। लड़का पॉक्सो केस में बाल संरक्षण गृह में था। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर ने घटना को चिंताजनक बताया है और कहा कि इस तरह की घटनाएं बाल संरक्षण गृह में नहीं होनी चाहिए। अब मामले की मजिस्ट्रेट जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि किन वजहों से किशोर ने आत्महत्या की। गढ़वाल कमिश्नर ने जांच में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। पौड़ी में हिमालयन संविदाकार ठेकेदार समिति ने 19 सूत्रीय मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समिति के लोगों का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत की जानी थी, लेकिन बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकाला गया। इसलिए अब आंदोलन जारी रहेगा और आगे उग्र रूप लेगा। संविदाकार ठेकेदार समिति बड़ी निविदाओं को छोटी छोटी निविदाओं में बदलने की मांग कर रही है। इसके साथ ही उत्तराखंड के मूल निवासियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्यों का आवंटन करने की मांग की जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी स्टार प्रचारक होंगे सीएम धामी। बीजेपी ने हरियाणा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हैं। इससे पहले धामी को बीजेपी ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया था। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 चरणों में 90 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। वहीं हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। उत्तराखंड में बिगड़ते माहौल को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी चेतावनी दी है। सीएम धामी का कहना है कि देवभूमि के लोग शांति प्रिय हैं। यदि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आकर यहां शांतवादियों में अशांति फैलाएंगे और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेंगे तो इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला राज्य है। सभी एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं और कोई भी अगर कानून को तोड़ेगा तो कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग लब जिहाद और लैंड जिहाद को अपना एक सुनियोजित एम मानकर जो काम कर रहे हैं उनको उनके लिए निश्चित रूप से उनको समझ लेना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ की अपनी बहन बेटियों को कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं होने देंगे, उनके साथ धोखा नहीं होने देंगे और कोई भी करेगा तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर कठोर कार्रवाई होगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मोदी और धामी दोनों सरकारों को घेर रही है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन पर तंज कसते हुए कहा कि हमें यह नहीं पता था कि प्रधानमंत्री का ये स्लोगन बीजेपी के लोगों से बेटी बचाने का है। रौतेला ने कहा कि बीजेपी के शासन में बेटियों के साथ जैसा दुर्व्यवहार हो रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। भाजपा एक स्लोगन दी थी 2014 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्होंने उसके साथ ये नहीं बताया था कि बेटियों को हमको उनके लोगों से बचाना है। आज पूरे देश में और हमारे प्रदेश में आप लोग देखेंगे पिछले 3 साल में उत्तराखंड एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से पहाड़ी राज्यों में नंबर 1 है, जिसमें महिलाओं के ऊपर बलात्कार और अत्याचार के केस सबसे ज्यादा किसी राज्य में है जो पहाड़ी राज्य है। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के दूसरे चरण का समापन हो गया है। बाबा केदारनाथ के जलाभिषेक और विशेष पूजा अर्चना के बाद कांग्रेस ने यात्रा का समापन किया। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक भी की। बैठक में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा की लड़ाई आगे लड़ने का प्रण लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत 12 सितंबर से की जाएगी। पार्टी नेता भारी बारिश के बीच यात्रा में जुटे रहे और बाबा के धाम पहुंचे। माहरा ने कहा कि यात्रा के समापन पर सभी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए और भैरव जी से न्याय की मांग की। बता दें कि कांग्रेस धामी सरकार पर केदारनाथ धाम की मर्यादाओं को तार-तार करने का आरोप लगा रही है। रुड़की के मंगलोर में नसीरपुर कलां पुरकाजी मार्ग पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने घायल बदमाश को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि देर रात पुलिस गंगनहर नसीरपुर मार्ग पर चेकिंग कर रही थी, तभी एक कार आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक ने कार को दौड़ा दिया। पुलिस ने जब पीछा कर कार को रोका तो कार सवार शख्स ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार हुए आरोपी का नाम महराज है। वो 7 सितंबर को मंगलोर में हुई लूट के मामले में शामिल रहा है। उस पर लूट और हत्या जैसे कई गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा बाधित हो गई है। केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को सुरक्षा के लिहाज से अलग अलग स्थानों पर रोक दिया गया है। किसी भी यात्री को सोनप्रयाग से आगे जाने की इजाजत नहीं है। करीब 3000 तीर्थयात्री सोनप्रयाग में फंसे हुए हैं। जिला प्रशासन ने कहा है कि मौसम साफ होने और हालात सुधरने के बाद ही तीर्थयात्रियों को केदारनाथ धाम भेजा जाएगा। नैनीताल के धारी ब्लॉक में आने वाले खंड शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में पहाड़ी मलबा घुसने से भारी नुकसान पहुंचा। दफ्तर के पीछे ही पहाड़ी है। इसी पहाड़ी और सड़क का मलबा टूटकर दफ्तर के खिड़की और दरवाजों से अंदर घुस गया और दफ्तर के सारे कमरे मलबे से भर गए, जिससे कंप्यूटर और सरकारी दस्तावेजों के अलावा अन्य जरूरी सामान को भी क्षति पहुंची है। अधिकारी कह रहे हैं कि मलबा पूरी तरह हटाए जाने के बाद ही नुकसान का सही आकलन हो पाएगा। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि खंड शिक्षा अधिकारी के दफ्तर के ऊपरी हिस्से में सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके चलते पहाड़ कमजोर हो गया है और मलबे ने इतना भारी नुकसान पहुंचाया है। उधम सिंह नगर जिले में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने किसानों की धान की फसल को चौपट कर दिया है। इससे किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें हैं। बारिश से जिले में जनजीवन पहले से अस्त व्यस्त है। जसपुर की फीका नदी उफान मार रही है तो नाले भी उफान पर हैं। अब जगह जगह धान के खेत भी पानी में डूबे दिख रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर बारिश नहीं रुकी तो उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।